बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का मैथ अकॉर्डिंग टू न्यू बुक जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इन क्वेश्चन में हमने इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x + 2 मल्टीप्लाइड बाई x - 3 इक्वल टू 5। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने साथ में लिख दी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस भी आ सकते हैं, और ये कोफिशिएंट है। x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और लास्ट ऐसी वैल्यू जिसमें x है ही नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो आपकी जो x² की वैल्यू है उसके साथ आपको कोफिशिएंट जो भी वैल्यू है, लेकिन उसका साइन नेगेटिव का नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव का साइन आएगा तो हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में आपको बताता हूँ मैं। लेकिन बेसिकली हमने यहाँ पर ऐसी फॉर्म बनानी जिसमें x² हो गया, यहाँ कोई वैल्यू लिखी आएगी तो मैंने जनरल लिख दिया आपको समझाने के लिए। b की जगह भी कोई वैल्यू आएगी, c की जगह भी कोई वैल्यू आएगी। जैसे मैंने कहा b और c के साथ साइन, यहाँ पर दोनों जगह भी प्लस आ सकते हैं, दोनों जगह माइनस भी आ सकते हैं, एक जगह माइनस और एक जगह प्लस भी आ सकते हैं। बता एक बात का ध्यान रखना कि x² के साथ आपका साइन हमेशा कौन सा आना चाहिए, वो पॉजिटिव आना चाहिए। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ax² + bx + c। इनकी जगह मैंने फिर आपको बताया जैसे a b c की जगह पे वैल्यूज आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमने जहन में रखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह की कोई इक्वेशन हमने बनानी है। तो हमारे पास सोल्यूशन है, मैंने क्वेश्चन को रिपीट करके लिख दिया है। यहाँ पर दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो उसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होगी। x मल्टीप्लाइड बाई x x² हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई -3 + 2 मल्टीप्लाइड बाई x 2x होगी वैल्यू, एंड 2 3 6 ± -6 इक्वल टू 5। तो x² -3x + 2x है, माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो -3x + 2x माइनस करें तो साइन कौन सा रहेगा, -x का। -6 है, ये +5 है राइट हैंड साइड पर। अगर मैं इसको शिफ्ट करूँगा लेफ्ट हैंड साइड पर तो प्लस साइन इधर आगे, साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस। तो ये वैल्यू मेरे पास बनती है x² -x -6 -5 ऐड होंगे, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो x² -x -11 इक्वल टू 0। ये मेरे पास कौन सी फॉर्म आ गई जो हमसे पूछेगी, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको कहा था x² के साथ कोफिशिएंट कोई नहीं आ रहा, मीन दैट यहाँ पर 1 है। b x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, मीन दैट -1, और c का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -11। इन c की वैल्यू आप बस आ रही -11, तो ये आप क्या बनेगी, इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट होगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड पे। अब सेकंड में देखिए लिखा हुआ x - 5 होल का स्क्वायर -2x + 4 होल का स्क्वायर। यहाँ पर हम a - b का स्क्वायर ओपन करेंगे, और यहाँ पर a + b का स्क्वायर। a - b का स्क्वायर 9th क्लास में हमने पढ़ा, कैसे ओपन करेंगे, ये हो जाएगा। मैंने सोल्यूशन के लिए दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करके लिख दिए। a का स्क्वायर, एक जगह a तो नहीं आ रहा, एक जगह x आ रहा है, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह आपकी वैल्यू आ रही 5, माइनस साइन है तो -2ab, एक की जगह x आ रहा है, b की जगह 5। अब यहाँ ध्यान कर दिया हमने, बाहर कौन सा साइन खड़ा हुआ है, माइनस, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें इस क्वेश्चन पर, क्योंकि माइनस साइन बैक एंड पे नहीं, माइनस साइन रिवर्स नहीं, माइनस साइन आगे वाली वैल्यू से आगे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। अब यहाँ पर a + b, ये a है सारा एंड दिस इज b। स्क्वायर ओपन करूँगा दैट इज a² मीन ये हो जाएगा आपको 2x² + b², b की जगह आपकी वैल्यू आ रही 4 का स्क्वायर, जो प्लस यहाँ जो प्लस साइन थे +2ab 2a, a की जगह आपकी वैल्यू आ रही दैट इज 2x, और b की जगह वैल्यू क्या आ रही दैट इज 4, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी इक्वल टू 7। आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर, इसकी नेक्स्ट स्टेप पर x² स्क्वायर अप्लाई करूँ तो x² हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगी वैल्यू, और 2 5 = 10, और साथ में x माइनस साइन है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के रखें। 2 और x दोनों पे स्क्वायर अप्लाई होगा, ये नहीं कि 2 पे हो जाएगा और x पे नहीं होगा, या x पे होगा और 2 पे नहीं, दोनों पे। अगर 3 वैल्यूज होती तो 3 वैल्यूज पे अप्लाई होता। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, साथ में x² हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, एंड 2 2 4 4 4 4 क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 4 16, साथ में क्या आ रहा है, x इक्वल टू 7। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। अब x² + 25 - 10x, ये तो सॉल्व हो चुकी थी वैल्यू सारी। यहाँ पर ये आप कह रहा था कि माइनस साइन आगे वाली वैल्यू से क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ कोई साइन नहीं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे प्लस माइनस रिजल्ट माइनस, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। x² वाली वैल्यूज x² के साथ सॉल्व होंगी, x वाली के साथ, और कांस्टेंट वैल्यूज में x नहीं आ रहा होगा, आपस
इसमें सॉल्व होंगी। तो एक्स स्क्वायर लिखा है -4x स्क्वायर, तो मेरे पास रिजल्ट बचता है -3x स्क्वायर, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी वैल्यू इसका साइन आता है साथ में, -10x है और -16x है, तो वैल्यू हो जाएगी ऐड ज़रूर होंगी, बट साइन कौन सा आएगा, -26x, -10x और -16x की बात करूँ। अब प्लस का 25 है, माइनस का 16 है, प्लस 25 में 16 माइनस का +9 रह जाएगा इक्वल टू 7। नेक्स्ट स्टेप पर मैं कहता हूँ राइट हैंड साइड पर +7 लिखे, इसको शिफ्ट करूँगा तो वैल्यू हो जाएगी -7 हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू बनती है यहाँ पर -3x स्क्वायर -26x +9, जैसे मैंने कहा इसको मैंने सिर्फ शिफ्ट किया, -7 होगी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो -3x स्क्वायर -26x +9 से -7 माइनस कर देते, रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा +2। यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा +2, करेक्शन कर लें यहाँ पर +9 -7, तो रिजल्ट क्या रह जाएगा हमारे पास प्लस की वैल्यू बड़ी। अब मैंने आपको कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो आगे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने हमेशा कोशिश करनी कि आपके जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू जो भी है, बट उसका साइन कौन सा नहीं होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कि अगर हाईएस्ट कोफिशिएंट यानी आपका जो हाईएस्ट वेरिएबल है, अगर उसके साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है उसके साथ साइन नेगेटिव है, तो आप ऐसे करेंगे सारी इक्वेशन को लेफ्ट पे और राइट पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें। तो माइनस साइन अकेले बड़ा लेते हैं, तो माइनस साइन के साथ हम क्या लिख लेते हैं, 1 लिख देते हैं। 1 से किसी भी क्वेश्चन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 2 से 2 ही रहेगा, 1 3 से 3 रहेगा, तो यहाँ पर हमने इस -1 लिखा है और इस हमने मैंने दोनों तरफ पे क्या करा दी, इसको इधर भी मल्टीप्लाई करा दिया, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, और यहाँ करेक्शन कर लें। यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या है +2 है, +2 थी। अब जैसे मैंने कहा ये इस वजह से करना पड़ रहा है कि एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट वेरिएबल था उसके साथ क्या आ रही वैल्यू के साथ कोफिशिएंट जो भी है 3 हो 4, लेकिन उसका साइन कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव है, तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करने लगूँ बाय -1 ऑन बी डैश, का मतलब बोथ साइड -1 सारी इक्वेशन के साथ, -1 राइट हैंड साइड पे 0 के साथ, तो माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव एक्स होगी, एंड प्लस माइनस, तो यहाँ पर वैल्यू में करेक्शन कर ले, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज़ -2, और -1 × 0 -0 नहीं होगा, 0 जस्ट 0 ही होता है, माइनस से मल्टीप्लाई हो बेशक प्लस मल्टीप्लाई तो 0, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आता हूँ, x = x × x - 1, सोल्यूशन लिखते हैं x × x - 1, x × x - 1 वैल्यू मैंने लिख दी, मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करने के लिए, राइट हैंड साइड पे आते हैं, x × x एक्स स्क्वायर हो गया, x × -1 -x वैल्यू होगी, देखिए हाईएस्ट वेरिएबल जो है एक्स स्क्वायर वो पॉजिटिव है, प्लस एक्स लिखा है, तो उसको मैं जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा तो वैल्यू प्लस एक्स इधर क्या हो जाएगी, -x² -x, और ये वाली वैल्यू -x स्क्वायर है, -x जैसे -2x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ कुछ भी वैल्यू नहीं लगी तो 0, अभी 0 को उठा के मैंने लिख दिया इसकी राइट हैंड साइड पर इक्वल टू 0, तो मेरे पास कौन सी फॉर्म बन गई, x² -2x = 0। ये भी याद रखिए कौन सी फॉर्म बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें हमारे पास c की वैल्यू नहीं है, c की अगर आप चाहें तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x² -2x + 0 इक्वल टू आगे भी क्या लिखा है 0, यानी सी की वैल्यू हमारे पास 0। अगर इस फॉर्म में छोड़ दो, दोनों तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट है, और एक्स के साथ देख रहे हैं कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो मीन 1 है, लेकिन साइन कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई वगैरह जैसे पिछले सवाल में मैंने किया था -1 से मल्टीप्लाई, उसकी भी ज़रूरत नहीं। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ क्लियर ना हुई तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए आपके पास 2 लीनियर फैक्टर होने चाहिए। इस क्वेश्चन में कोई लीनियर फैक्टर बने हुए, लीनियर फैक्टर बने, जस्ट हमने क्या करना है, x - 1 = 0 रख लेना, x - 4 = 0 रख लेना। लेकिन चूँकि फैक्टराइजेशन का पहला क्वेश्चन है तो इस वजह से मैंने इनको डिटेल समझाने के लिए नहीं आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व करिए, क्योंकि सॉल्व करने के बाद एंड रिजल्ट दोबारा यही वैल्यूज आती, लेकिन फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझाना था तो इसलिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया जैसे भी करा रहा हूँ आपको। तो देख लें इसको ज़रा, x - 1 × x - 4, तो x से मल्टीप्लाई करता हूँ, x × x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x × -4 -4x होगी वैल्यू, -1 मल्टीप्लाइड बाई x -x हो गया, एंड नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, +4। मेरे पास वैल्यू बनती है x² -4x और -x मीन 1x है, -4x और -x ऐड होंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, -5x + 4 = 0। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी जिसकी मैं फैक्टराइजेशन करूँगा। तो x² -5x + 4 = 0 के। अब इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने मेथड देखना है, जिस चीज़ को जहन में रखना है हमेशा वो ये है कि जो लास्ट वाली वैल्यू आ रही है c की और x² के साथ जो कोफिशिएंट है कुछ नहीं आता, इट मीन दैट 1 आ रहा है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ 1 लिख दिया, तो 4 1 से वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 1 = 4। अब 4 के वो सारे फैक्टर यानी सारे टेबल बनाने जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 बनता है, तो एक 1 4 = 4 होता है,
इसके अलावा 2 2 भी 4 होता है और 4 1 भी 4। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये फर्स्ट और लास्ट। इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास वैल्यू -5x तो मैंने लिखा है x² -4x -x। अगर आप पहले -x लिख लें -4x लिख लें तब बिल्कुल ठीक रहेगा +4। अलबत्ता ये वाली वैल्यू क्यों नहीं? अगर इसको मैं देखिए 2 + 2 ऐड कर लूँ तो 4x हो जाएगा। मिड टर्म इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम फैक्टराइजेशन का मिड टर्म भी है, याद रखना है आपने ना। ये मिड वाली वैल्यू बननी चाहिए। अगर मैं इसको माइनस का तो 2 - 2 तो वैसे ही और बिगड़ जाएगा सब, वैसे क्योंकि 2 - 2 तो 0x हो जाएगा। तो हमें ये वाला जो फैक्टर 4 तो बना रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, नहीं दो टेबल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से 4 बन रहे हैं, बट जो हमें आउटकम मिड टर्म चाहिए वो नहीं बन रही। तो ये जो दो हैं जैसे मैंने कहा ये आइडेंटिकल है, आप इसको लिख सकते हैं -4x -x, मैंने ये वाला वो लिए है फिर, और यह लिख सकते हैं इसको -x और -4x। दोनों तरह से क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक, दोनों बिल्कुल ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। -4x -x + 4 = 0। तो मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक की है, दूसरे अल्फाज में फैक्टराइजेशन। पहली वैल्यू में देखें, इस पहले पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ली, यहाँ पर x रह जाएगी वैल्यू मेरे पास -4। सेकंड वैल्यू में आपने याद करनी होगी, फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक करते हैं। सेकंड वैल्यू में अगर आपको कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो पहली वैल्यू के साथ जो साइन आ रहा है वो कॉमन लेना है। फिर सुन लें, पहली वैल्यू के साथ सेकंड पेयर में पहली वैल्यू के साथ जो साइन आ रहा है वो आपने कॉमन लेना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा साइन कॉमन आ रहा है, माइनस का पहली वैल्यू के साथ। तो माइनस साइन अकेले बुरा लगता है तो उसके हम फिर से क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे और ब्रैकेट डाल दूँगा। अभी माइनस वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, याद रखिए माइनस साइन कॉमन लिया जाता है तो आगे अगर प्लस साइन है तो प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट, अगर आगे भी माइनस होता तो उसका साइन भी चेंज हो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। लेकिन माइनस साइन जैसे कॉमन लिया तो ये वैल्यू प्लस होगी और प्लस वाली वैल्यू माइनस होगी। अगर आपने फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक सही की होगी तो यहाँ पर उसकी पहचान है। यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो आपको आइडेंटिकल पेयर मिलेंगे। देखिए अब अगर आपको फिर से क्या कॉमन आ रहा है, x - 4 इधर भी है, x - 4 इधर भी है, तो x - 4 कॉमन ले लिया हमने इसमें से। यहाँ पर मेरे पास रिमेनिंग क्या रह गया, x रह गया और ये रह गया -1 = 0। अब अपने क्वेश्चन को देखें, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था आपको यही क्वेश्चन गिवन है, x - 1 एंड x - 4 = 0। तो आप चाहे यहाँ से जो अब स्टेप करने लगो, इस क्वेश्चन में आप यहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने फैक्टराइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिया आपको एंड देन उसके बाद इसको सॉल्व करके दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वही क्वेश्चन जो हमें मिला था वो बन गया। दो लीनियर फैक्टर हैं तो x - 4 = 0 के और x - 1 = 0 के। -4 है, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें 4 हो जाएगी वैल्यू, x - 1 राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो x = 1। तो हमारे पास जो दो सोल्यूशन सेट आते हैं, छोटी वैल्यू पहले लिखनी, बड़ी वैल्यू बाद में लिखनी, तो 1, 4 हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सेकंड पार्ट पर आते हैं इससे सॉल्व करने के लिए, x² - 2x + 1। अब देखिए यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ रही है, +1 और x के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है, x के साथ कोफिशिएंट कोई नहीं तो -1। तो अगर इसके फैक्टर बनाएं तो 1 1 1 1 1 के अलावा कोई भी और फैक्टर नहीं, तो मतलब x + x। लेकिन हमें चूँकि -x चाहिए तो हम x + x तो करेंगे, लेकिन कौन से साइन के साथ, -x और -x। तो यही यहाँ पर मैंने कर दिया इसको, x² -x और -x। आप चाहें तो उसके साथ 1x और 1x लिख सकते, 1x ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है कि x के साथ कुछ नहीं आता तो मीन 1 ही है। मैंने इसको सॉल्व किया यहाँ से, x² -x + 1 = 0 की। अब देखिए इस पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, वैल्यू रहेगी मेरे पास x - 1। सेकंड पेयर में देखिए, सेकंड पेयर में पहली वैल्यू के साथ माइनस साइन है तो माइनस साइन लिया और साथ फिर क्या लिख दिया 1। तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी और आगे वाली वैल्यू चूँकि प्लस थी तो वो वैल्यू अब क्या होगी, माइनस होगी। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं हम। देखें x - 1 हमने मिड टर्म ये फैक्टराइजेशन अगर सही ब्रेक की है, देखिए x - 1 कॉमन ले लिया हमने से, रिमेनिंग क्या रह गया, इधर x रह गया, रिमेनिंग यहाँ पर क्या रह गया -1। तो x - 1 × x - 1 = 0 की। मेरे पास दो वैल्यूज बनी है, x - 1 = 0 की और x - 1 = 0 की। तो x - 1 तो इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। x - 1 है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें 1 हो जाएगी वैल्यू। तो सेम पेयर रिपीट हो रहे हैं, जब सेम पेयर रिपीट हो तो सोल्यूशन सेट में उसको आपको दो दफ़ा लिखने की जरूरत नहीं, जैसे आप इसको लिख सकते हैं 1। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे इसके थर्ड पार्ट पे, x² - 7x - 8। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन में आपको ज़्यादा बेहतर कुछ समझने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ तो देखिए सीखिए क्या आ रहा है, 8 माइनस साइन को नहीं देखना, खाली उस वैल्यू को, और यहाँ पर कोफिशिएंट के साथ क्या आ रहा है 1। तो अब देखें इसके कंपेयर देखें तो 1 8 से भी 8 बनाता है, 2 4 से भी 8 बनाता है, 4 2 से भी 8 बनाता है, 8 1 से भी 8। लेकिन इसमें हमारे काम में कौन से देखिए ये वाली वैल्यू, अगर मैं 2 और 4 को ऐड अप कर लूँ तो 6 हो जाएगा और 4 में से 2 माइनस कर लें -2 रह जाएगा, या 4 में से 2 माइनस कर लें तो +2 रह जाएगा। लेकिन ये दो 8 तो बना रहे हैं ये दो,
लेकिन ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है मिड टर्म की वो ब्रेक नहीं कर रही। 4 2 को ऐड कर दो 6 हो जाएगा, जैसे मैंने कहा, 4 में से 2 माइनस कर दें तो आपके पास 2 रह जाएगा। तो दरमियान की वैल्यू नहीं बन रही मिड टर्म की फैक्टराइजेशन के लिए। लेकिन फर्स्ट और लास्ट पे देखें तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, आप इनमें से जोन सा भी ले लें। लेकिन एक चीज़ की एहतियात करनी, क्योंकि हमें इस दफ़ा चाहिए -7x, तो आप बेशक ये पेयर लें तो प्लस का x लिखना पड़ेगा, माइनस का 8x लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ी वैल्यू के साथ है। और अगर 8 और 1 लेंगे तो -8x लिखेंगे और प्लस x लिखेंगे। दोनों तरफ से आपके सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों मिड टर्म को बिल्कुल एक्यूरेट ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया और मिड टर्म आपको बता दी कैसे ब्रेक हुई। तो एक्स स्क्वायर 8x प्लस x माइनस x, 8 1 से 8 हो जाएगा, बट माइनस का 8x लिए प्लस का x लिए, क्योंकि -8x में प्लस x करना तो वैल्यू मेरे पास क्या रह जाएगी, -7x रह जाएगी। आगे -8 लिखा हो इक्वल टू 0 के। देन आगे चलते हैं। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, स्पेयर में से x कॉमन आ रहा है, हमें लगेगी x -8। स्पेयर में से देखिए जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, पहली वैल्यू के साथ साइन, पहली वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगा तो +1 लिख दूंगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और वैल्यू जब वैल्यू प्लस की है तो मैंने कुछ साइन कॉमन लिए ही नहीं, पहली वैल्यू प्लस की तो प्लस वाली वैल्यू से आगे वाले साइन चेंज नहीं होते, यानी x पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहा और -8 तो -8 ही रहा। और मिड टर्म ब्रेक सही हुई तो आप यहाँ पर देखिए x -8 ये फिर से कॉमन आ गया और यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या रही, यहाँ x रह गया और यहाँ पर क्या रह गया +1। अब मेरे पास दो लीनियर ब्रैकेट्स आ गई, x -8 इक्वल टू 0 के और x +1 इक्वल टू 0 के। x -8 है, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें +8 हो जाएगा। x +1 इक्वल टू 0 है, +1 है तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी -1। मेरे पास सोल्यूशन सेट बनेगा -1, 8। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आएगा और फिर कुछ चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके दोबारा से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है x² -4x + 4 इक्वल टू 2x - 7 होल का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे तो कुछ भी खास चीज़ सॉल्व करने के लिए नहीं है, खाली इस वैल्यू एज इट इज़ लिखूंगा। अलबत्ता इसके राइट हैंड साइड को पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें ये 2x a हो गया -7b हो गया होल पे स्क्वायर, तो a - b का स्क्वायर ओपन होगा, a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे वैल्यू 7 है, -2ab a की जगह पे वैल्यू 2x और b की जगह 7। सॉल्व करता हूँ, x² -4x + 4 एज इट इज़ लिख दी जैसे लिखते आ रहे हैं। अलबत्ता 2 और x दोनों पे स्क्वायर अप्लाई हो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x² हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 2 2 4 4 7 28 और साथ में क्या आ रहा है x। अब देखें इसके बाद आपने ध्यान रखें कि आपके पास वेरिएबल तो x के दोनों साइड पर, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर वेरिएबल पड़ा हुआ है यानी उसका कोएफिशिएंट आ रहा है, ये 4x² लिखा है, ये 1x² लिखा है, इसका मतलब वाली वैल्यू छोटी, तो इस सारी वैल्यू को मैं उठा के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूँगा। 4x² लिखूँगा, 49 लिखूँगा, -28x लिखूँगा, +x² कोई साइन नहीं आ रहा, राइट हैंड साइड पे वैल्यू शिफ्ट होगी तो -x² हो गया, -4x है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी, वैल्यू क्या होगी +4x होगी, +4 है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ -4, यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं बची, इक्वल टू 0। 4x² -x² कितना x² रहेगी 3x², -28x + 4x, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो -24x रहेगी, 49 -4 तो वैल्यू रहेगी 45। अब अगर इसको यहाँ से मिड टर्म ब्रेक करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको डिफिकल्टी होगी। हम और से अगर देखें तो इसमें से कुछ वैल्यू क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो आ गई मेरे पास, लेकिन इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 3 इसमें से कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेते हैं, रह जाएगा x² 3 8 सा 24 होता है और 3 15 सा 45 होता है, तो 3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 3 जैसे मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू रह जाती है x² -8x + 15 इक्वल टू 0 के। अब उसके बाद 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, याद रखिए जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो वैल्यू क्या हो जाती है डिवाइड, तो 0/3 हो गया, वैल्यू रहेगी x² -18x + 15 + 8x हो, यहाँ पर 18x नहीं होगा, ये तेज कर लें क्योंकि 3 8 से 24 तो 8x रहेगी वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी 8x + 15 0/3। न्यूमरेटर में 0 लिखा हो, रिजल्ट में डिवाइजर में कुछ भी लिखा हो तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है 0। न्यूमरेटर में अगर उसके 0, याद रखिए न्यूमरेटर में अगर 0, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर आके 0 के नीचे क्या हो गया डिवाइड हो गया। मेरे पास वैल्यू बन गई x² -8x + 15 इक्वल टू 0 के। अब 15 1 से 15 के ऐसे फैक्टर बनाने के हमारे पास 8x आ जाए, तो एक तो 115 सा होगा, इसके अलावा 3 5 से 15, 5 3 से 15 एंड 1 15 1 से, इसके अलावा 15 टेबल्स में कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन 15 और 1 को अगर मैं ऐड कर लूँ तो 16 हो जाएगा। मुझे तो 8x चाहिए और 15 में से 1 माइनस कर दूँ तो 14x हो जाएगा। मुझे तो 8x चाहिए, अलबत्ता ये जो दो पेयर हैं
ये काम करेंगे हमारा। लेकिन हमारे लिए साइन को भी ध्यान रखना है, -8x है, इस दफ़े इसका मतलब अगर दोनों प्लस की ले लेते हो तो +8x आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों के साथ माइनस साइन रखता हूँ, जिस मर्जी को पहले आप रख लें, जिस मर्जी को, दोनों आइडेंटिकल, -5x रखता हूँ, -3x रखता हूँ, या -3x रखता हूँ, -5x रखता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन पर, क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो याद रखें ये दोनों पेयर हम यूज़ करेंगे और दोनों के साथ साइन कौन सा लेना पड़ेगा, माइनस का। तो -5x -3x + 15 = 0, तो इसकी फैक्टराइजेशन यानी कि मिड टर्म ब्रेक होगी। अब पहली वैल्यू में से फिर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, मेरे पास वैल्यू रहेगी x -5, और यहाँ पर देखिए सेकंड वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू के साथ क्या वैल्यू आ रही है आपकी, माइनस साइन आ रहा है और साथ में 3 भी, माइनस साइन और 3 मैंने कॉमन लिए तो ये x पॉजिटिव हो गया, आगे वैल्यू प्लस थी, चूँकि माइनस साइन कॉमन लिए। अब कहीं सर दफ़ा 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दफ़ा 3 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 5 से क्या हो जाएगा 50, इधर से भी 3 कॉमन होगा, 3 5 से 15, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस साइन उसी तरह से हमने कॉमन लिए। तो 3 यहाँ पर वैल्यू होगी x एंड 3 5 से 15, चूँकि माइनस साइन कॉमन लिए तो प्लस वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस। तो देखिए अगर हमने मिड टर्म सही ब्रेक की है तो यहाँ से यहाँ तक देखिए बिल्कुल दोनों वैल्यूज आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक की है। तो x -5 कॉमन ले लिया, पीछे वैल्यू यहाँ क्या रहेगी x, यहाँ पर क्या रहेगा माइनस साइन एंड 3 = 0, तो x -5 = 0 के और x -3 = 0 के, x -5 = 0 तो x -5 इसको शिफ्ट कर राइट हैंड साइड पे, तो +5 हो जाएगा, -3 = 0 के, -3 तो इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो +3 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास सोल्यूशन सेट आता है 3, 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया और इसके साथ ही मैंने इसके क्वेश्चन लास्ट पार्ट को छोड़ के बाकी सारे पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट और बाकी जो क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो वरना काफ़ी बड़ी हो जाएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आएंगे। अगर अच्छे समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ चीज़ पूछनी है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और अगर कोई एक्सरसाइज आपने स्पेसिफिक ये नई बुक से क्लास 10 की करवानी हो तो कमेंट करके आप बिल्कुल उसके बारे में मुझे बता सकते हैं। शुक्रिया।